एक बार एक लड़का ऑफिस से घर आता है। आते ही वो बहुत ही परेशान हो करके बेचैन सा अपने ड्राइंग रूम में आकर के बैठ जाता है। उसकी माँ आती है, कहती है बेटा पानी लेगा, चाय लेगा, कुछ लाऊं तेरे लिए खाने के लिए? तो वो एकदम से कहता है माँ आप परेशान मत करो, मैं बहुत परेशान ऑलरेडी हूँ, मुझे ऑफिस में बहुत टेंशन है, आप प्लीज़ मुझे परेशान मत करो। वो कहती है क्या हुआ बेटा, अभी तुझे 10 to 15 डेज ही तो हुए हैं ऑफिस ज्वाइन किए, नया ऑफिस है, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। कहता है आप नहीं समझोगी माँ, मैं किस दिक्कत से गुजर रहा हूँ। वहाँ कोई मेरी बात नहीं सुनता, लोग मुझसे बात ही नहीं करना चाहते, मैं इस कंपनी को छोड़ दूंगा, मैं इस ऑफिस को छोड़ दूंगा। उसकी माँ हंसते हुए कहती है मेरे पास एक सोल्यूशन है, अगर तू चाहे तो मैं तुझे बता दूँ। वो कहता है माँ आप क्या बताओगी, ये ऑफिस की प्रॉब्लम है, आप इसे समझ ही नहीं सकती। वो कहती है बेटा थोड़ी देर के लिए मेरे साथ किचन में चलेगा? वो कहता है माँ किचन और ऑफिस का क्या रिलेशन है? वो कहती थोड़ी देर के लिए आ तो सही। वो किचन में लेकर के जाती है, वो उसको वहाँ 3 चीज़ें दिखाती है, एग, अंडा, आलू और उसके साथ में कॉफ़ी की बीन्स। कहता है बेटा ये जो 3 चीज़ें हैं देखो, तीनों अलग अलग हैं, मैं इन तीनों को एक ही डिफ़िकल्टीज से गुजारूंगी और देखना ये कैसे बिहेव करते हैं। उसकी माँ क्या करती है, पानी को बॉयल करती है और उसमें एग डालती है। एग ऑटोमेटिक हार्ड हो जाता है, जो पहले अंदर से इतना सॉफ्ट होता है वो धीरे धीरे हार्ड हो जाता है। उसके बाद वो पोटैटो को डालती है, आलू को। आलू ऑब्वियसली बॉयल होता है तो वो सॉफ्ट हो जाता है। और उसके बाद वो बीन्स, कॉफ़ी बीन्स डालती है। धीरे धीरे कॉफ़ी बीन्स उसमें घुल जाती हैं वाटर में, और उसका जो फ्रेग्रेंस, जो सूदिंग फ्रेग्रेंस होता है वो पूरे कमरे में फैल जाता है, किचन में फैल जाता है, हर जगह। और उसकी जो फ्रेग्रेंस, उसकी जो महक है, उससे उसके बेटे के अंदर एक पॉजिटिव जो वाइब्स होती हैं वो क्रिएट होती हैं। वो कहता है माँ कॉफ़ी बहुत अच्छी बनी है। उसकी माँ कहती है तुमने कॉफ़ी पे तो ध्यान दिया, लेकिन इससे जो लर्निंग है तुमने वो सीखी। देखो ये तीनों को मैंने गर्म पानी में ही डाला, सिचुएशन खराब थी, लेकिन सब ने अपनी प्रवृत्ति चेंज कर दी, बदल गए, वो निकल गए कहीं से, लेकिन सिर्फ कॉफ़ी ही ऐसी थी जो उसमें घुल गई, और घुल करके उसने जो फ्रेगरेंस छोड़ी उससे हर किसी ने उस जो प्लीजिंग फ्रेगरेंस आई उससे हर किसी ने उसको अप्रिशिएट किया। तो क्या तुमने इससे एक लेसन लिया कि तुम्हें तो अभी ऑफिस गए हुए कुछ दिन हुए हैं, डिफिकल्टीज हैं, लेकिन तुम्हारे ही ऑफिस में तुम्हारे ही कुछ कलीग्स होंगे जो सक्सेस को पा रहे होंगे। क्यों? क्योंकि वो उसमें घुल चुके हैं, मिल चुके हैं ऑफिस के माहौल में। तुम्हें भी अपने ऑफिस के कलीग्स के साथ मिलना है, उनके साथ कॉफ़ी की तरह घुल जाओ और फिर देखना कैसे वो तुम्हें, तुम्हारी अच्छाइयों की जो फ्रेग्रेंस है उसको एक्सेप्ट करेंगे, तुम्हारे नॉलेज को समझेंगे, तुम्हारे एक्सपीरियंस की कद्र करेंगे। लेकिन तुम्हें थोड़ा टाइम लगाना होगा और उसमें घुलना होगा। उस लड़के ने वो लर्निंग ली और उसे समझ में आया कि सच में माँ रहती तो घर में है, लेकिन वो अपने आसपास की चीज़ों से ही कितना कुछ सीख सकती है। मैं हमेशा कहता हूँ कि अपने आसपास की चीज़ों से सीखिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप डिफ़िकल्टीज़ के टाइम में भाग रहे हैं, अपने आप को बदल रहे हैं, जबकि हो सकता है कि उसी डिफ़िकल्टीज़ में ही आपकी सक्सेस छुपी हुई हो। आपको बस सही तरीके से ऑब्जर्व करना है। जब वो बेटा बाहर आता है तो ड्राइंग रूम में ही उसके दादाजी बैठे होते हैं। दादाजी सारे कन्वर्सेशन सुन रहे थे। वो हंसते हुए कहते हैं बेटा इतनी छोटी सी बात के लिए तू ऑफिस छोड़ रहा था, मुझसे बात कर लिया होता, मैं तुझे बता देता। बेटा फिर सरप्राइज हो जाता है कि दादाजी मुझे क्या बताएंगे, लेकिन वो सोचता है कोई बात नहीं, जब माँ ने इतना कुछ सिखाया है तो हो सकता है दादाजी के पास भी जरूर कुछ होगा। इसीलिए हमेशा बड़ों के साथ बैठना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो उनके पास नॉलेज आता है, जो उनका एक्सपीरियंस होता है, वो हमेशा ही सीखने लायक होता है। दादाजी उसको कहते हैं बेटा देख आजकल महाभारत आ रही है, तूने शायद नोटिस नहीं किया, महाभारत में जब पांडवों को वनवास हुआ था, जो 12 साल का उन्होंने वनवास किया था, उसमें शकुनी ने इतनी कठिन शर्त रखी थी जिसमें कि 12 साल पूरे होने के बाद उनको 1 साल के लिए अज्ञातवास में जाना था। अज्ञातवास मतलब जहाँ पर अगर उन्हें किसी और ने भी पहचान लिया तो उन्हें वापस 12 साल के लिए वनवास जाना होगा। तो जैसे ही उनका 12 साल पूरा हुआ पांडवों का, तो युधिष्ठिर ने अपने चारों भाइयों को और द्रौपदी को बुलाया और बोला कि अभी तक हमने जो भी टाइम बिताया है वो टफ था, लेकिन अब टफेस्ट टाइम आने वाला है। तो ऐसे टाइम में हमें एक काम करना होगा, हम
इस तरीके से इस समाज में घुल जाएंगे कि कोई हमें पहचान ना पाए। वो विराट नरेश के यहाँ जाते हैं और उनके यहाँ युधिष्ठिर ब्राह्मण का रूप धारण कर लेते हैं कंक के नाम पर। सिमिलरली जो अर्जुन होते हैं वो राजकुमारी के यहाँ वृहन्नला नाम से रहने लगते हैं और उनकी गुरु बन जाती हैं। जो द्रौपदी होती हैं वो रानी के यहाँ दासी बन जाती हैं। जो सहदेव होते हैं वो ग्रंथ संभालने लगते हैं। जो नकुल होते हैं वो मवेशियों, जो जानवर होते हैं, उनको पालन पोषण करने लगते हैं। वो इस तरीके से रहने लगते हैं कि कोई उन्हें पहचान ही नहीं पाता। और जब 13वां साल पूरा हो जाता है तो वो उससे बाहर आ जाते हैं। तो उसके दादाजी हंसते हुए कहते हैं, तुमने कुछ सीखा जो तुम्हारी माँ अभी बता रही थी कि वो पांचों के पांचों पांडव और द्रौपदी बिल्कुल कॉफी की तरह घुल गए उस पूरे माहौल में, उस समाज में जहां पर उन्हें कोई जान ही नहीं पाया कि वो राजवंश ताल्लुकात रखते हैं। और फिर क्या हुआ, वो सक्सेस पा गए। वो वापस अपना कंप्लीट कर लिया उनका जो भी टास्क था। और फिर उसके बाद सबको पता है आगे क्या हुआ। तो हमेशा जब कभी भी लाइफ में डिफिकल्टीज आए, प्रॉब्लम्स आए, तो घबराना नहीं है, उनसे आगे बढ़ना है, जीतने की जिद रखनी है। मैं आपको 2 मोटिवेशनल लाइंस बोलूंगा, इनको हमेशा याद रखिएगा जब कभी भी आपके अंदर जीतने की आग हो, कि उम्र थका नहीं सकती, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की। अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। तो कभी भी परिस्थितियों की वजह से घबराइए मत, अपनी तरफ से अपना 100% दीजिए, ऑटोमेटिक ही यू विल अचीव योर सक्सेस। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब कीजिए मेरे नेक्स्ट वीडियोस के लिए। मैं आप लोगों को हमेशा मोटिवेट करता रहूँगा, इंस्पायर करता रहूँगा और कुछ ऐसी लर्निंग दूंगा जो हमेशा आप लर्न कर सकते हैं अपने आसपास से। जो कुछ भी आपके आसपास हो रहा है उससे सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच।